हाय एवरीवन। आ गए सारे लोग, जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए तो आप लोग फटाक से। टुडे इज नो मोर टाइम। आज 15 से 20 मिनट की ही क्लास होगी आप लोगों का। मैंने जो पिछले क्लास में बताया था, यानी कि मैंने जो कल बताया था एमएस एक्सेल में फंक्शन जो बताया था, उसको हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे कैसे हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आई होप कि कल जो भी चीजें बताया था सबको समझ में आ गया होगा। बोलो जल्दी, समझ में आया ना? हाँ, किसी को 100% समझ में नहीं आया होगा। 100% समझ में नहीं आया होगा, लेकिन 50 से 60% तो हर किसी को आ गया होगा, है ना। और अभी जो हम लोग उस फंक्शन का प्रयोग करके देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो क्या होगा कि 50 से 60 ये हो गया और 30 से 40 ही ले लो। 30 से 40% इस समय आ जाएगा, यानी 50, 60, 70, 80। यानी आज का जब करेंगे तो 80 से 90% आप लोग समझ जाएंगे। 10% बचेगा, जब आप उसको यूटिलाइज करोगे डेली लाइफ में तो समझ में आएगा। तो हम आपको कल देखिए, कल क्या क्या बताए थे। फंक्शन बताए थे, पांच फंक्शन बताए थे। सम, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट, है ना, और काउंट। ये पांच पांच फंक्शन आपको बताए थे। साथ ही साथ सेल रेफरेंस बताए थे, आर्गुमेंट्स बताए थे, पैरेंथेसिस बताए थे, और क्या बताए थे, पैरेंथेसिस बताए थे, सेल रेंज बताए थे। तो ये सारे चीजों को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप फंक्शन कर भी नहीं पाओगे। तो अगर नहीं देखा है पिछले वीडियो, तो पहले पिछला वीडियो देख लो, फिर ये वीडियो देखना तुम। ठीक है, चलो अब मैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे जाता हूँ। ठीक ना। वहां पे देखते हैं फंक्शन का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक, ऐसे पहले अगर नए हो तो अभी यहाँ पे हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो फटाक से, है ना। नीचे रेड बटन जो दिया हुआ है वहां से हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम और भी वीडियो पहुंचा सकें। मेरा जो न्यू चैनल है, न्यू चैनल भी है टेक्नो पॉइंट जमुई के नाम से। टेक्नो पॉइंट जमुई के नाम से ये मेरा चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब कर लो। स्टडी मटेरियल जितने भी प्रोवाइड हम करेंगे, जो भी स्टडी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, वो हम टेक्नो पॉइंट जमुई इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक ना। ये जो सुमन स्मिथ चैनल आप देख रहे हो, इस पे मैं ये सारी चीजें नहीं लेके आने वाला हूँ। तो अब टेक्नो पॉइंट जमुई है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक, तब तक आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। चलो भाई, कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन करो। कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ गए हैं। सबको दिख रहा है ना? स्क्रीन सबको क्लियर दिख रहा है ना? क्वालिटी सही है ना स्क्रीन का? हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो अपने फोन से सेटिंग चेंज करो, 480 पिक्सल में करो, क्लीन दिखेगा। ठीक है, चलो अब मैं खोलता हूं एमएस एक्सेल। एक्सेल ओपन करने के लिए हम सबको बताए थे। जिसको नहीं पता वो पिछला वीडियो जाके देख लेना। एक्सेल में गए और मैं उसी फाइल को ओपन कर लेता हूं। ये हो गया तुम्हारा मार्क्स स्टेटमेंट। मैं पिछले क्लास में जो फाइल का यूज किया था उसी फाइल को मैं यूज करूंगा। मैं सबसे पहले देखो, ये हो गया तुम्हारा सेल एड्रेस J3, यहां से यहां तक ये सब तुम्हारा सेल रेंज हो गया। ये भी तुम्हारा सेल रेंज हो गया, है ना। तो हमें देखो फंक्शन का यूज कैसे करना है। यहां पे लिखूंगा इक्वल टू, जोड़ना है तो लिखेंगे SUM सम। देखो सम से बहुत सारे फंक्शन नीचे दिख रहे हैं। और सम के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और ये सेल का एड्रेस दूंगा। ये क्या है? C का 3 है ना, तो लिखूंगा C का 3। देखो C का 3 को सेलेक्ट कर लिया, डबल डॉट, और ये G का 3 देखो। अब यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लिया ना। और ये करूंगा ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करूंगा। देखो सब में योग निकाल दिया ना, जोड़ दिया।
380। अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो वो सबका सम निकाल देगा, देखो सबका सम निकाल दिया। ठीक है, चलो मैं इसको बैक करता हूं, तो ये हो गया सम। दूसरा अगर हमें निकालना है इक्वल टू MIN मिनिमम ब्रैकेट C का 3, C का 3 से हम H का 3 ले लेते हैं, C का 3 H का 3, यहां से यहां तक मिनिमम में मैंने बताया था कि जो सबसे छोटी संख्या होगी ना उसको निकाल देगा। तो देखिए मिनिमम में क्या है, इसमें सबसे कम 65 है, देख लो 65, 65, 78, 77, 95, यानी सबसे छोटी मिनिमम क्या है 65 है, 65 ले लिया। इसको हम नीचे करेंगे सबका मिनिमम निकाल देगा। देखो सबका मिनिमम निकाल रहा है ना, सबका मिनिमम निकाल रहा है ना। तो ये हो गया आपका मिनिमम निकालना। इसी तरह आप मैक्सिमम का भी प्रयोग कर सकते हैं, इक्वल टू मैक्स इक्वल टू ब्रैकेट जाओ और C3 G3 सबसे ज्यादा नंबर 95 है। देखो G3 यहां से यहां तक में सबसे ज्यादा क्या है 93 है। हम इसको और नीचे करेंगे, तो ये है हमारा तरीका मिनिमम मैक्सिमम। अब आती है प्रोडक्ट की बात करता हूँ, मैं निकाल देता हूँ प्रोडक्ट एक बार। इक्वल टू PRODUCT इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट C का 3 से E का 3 ले लेते हैं, C का 3 E का 3, मैं कम ही लेता हूँ, 65 गुना 78 करता हूँ। देखो 3,29,550, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। नीचे करूंगा तो सबका प्रोडक्ट निकाल देगा। ठीक, और अब ले लो काउंट की बात। अब यहाँ पे एक और आपको कर देता हूँ काउंट, इक्वल टू COUNT इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं C का 3 विषय है ना, H का 3 ले लेता हूँ, H का 3 ब्रैकेट बंद, इंटर। देखिए 6 दिख दिया, 6 काउंट करके 6 बता दिया। C का 3 1 2 3 4 5 6 सेल है, 6 काउंट करके बता दिया। इस तरह से हम ज्यादा भी ले सकते हैं, इक्वल टू काउंट, मैं यहां से यहां तक पूरा ले लूंगा, इतना ले लिया है ना, और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। C3 से लेके H का 12 तक है ना, यहां से यहां C3 से लेके H का 12 तक। अब इंटर प्रेस करता हूं, टोटल कितने हैं 60 सेल है। तो ये होता है हमारा काउंट। ठीक, इसको हम नीचे से भी कर सकते हैं, अगर हमको नीचे जोड़ना है तो देखिए यहाँ पे हैं, जैसे देखो अगर अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं 67, यहाँ पे सेल एड्रेस लिखा इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट C3 से लेके C32 है ना, यानी कि ये देखिए आपका पूरा का पूरा रो ले लिया है ना, जितने भी मार्क्स हैं। यहाँ से यहाँ जोड़ना है नीचे, तो यहाँ पे भी हम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज इंटर। देखिए ये दिख दिया, इसको भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, इधर मैं खींचूंगा तो इधर आएगा। ये हो गया हमारा है ना, सारा जोड़ दिया। जिस तरह मैंने सम निकाला उसी तरह प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, मल्टीपल निकाल सकता हूँ, काउंट निकाल सकता हूँ। जैसे देखो इक्वल टू COUNT काउंट ब्रैकेट C का 3, ऊपर में सेल एड्रेस था C का 3 से C का 32, ये देखो ये है ना C का 32। अब मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। देखो 30 सेल है, टोटल कितने हैं 30 है। तो इस तरह से आप कहीं से भी कहीं का सम निकाल सकते हो। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं ले लेता हूँ यहाँ से सेल रेंज में, यहाँ से यहाँ तक डाल देता हूँ C21 से G27, इतने सेल को जोड़ना है एक साथ। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया और ऐड कर दिया। तो ये होता है फंक्शन का प्रयोग करना। ठीक है, इसी को कहते हैं फंक्शन का प्रयोग करना। अदरवाइज बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें, आपको 5 फंक्शन जानना था, मैं 5 फंक्शन बता दिया। ये
आप कहीं पे भी ले सकते हो, किसी भी सेल में ले सकते हो। जिस सेल में हमें फंक्शन परफॉर्म कराना हो हमको वहां पे क्लिक करना है, ठीक ना। जिस सेल में भी फंक्शन परफॉर्म कराना हो हमको उस सेल में जाएंगे और फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद और तो कुछ नहीं बताए थे हम। फंक्शन लिखने में ये बताए थे इक्वल टू जो लिखते हैं इक्वल टू से शुरू होता है, सम हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज हो गया, है ना। लेकिन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज तो हो गया, इसमें हमने ये भी बताया था कि ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम आर्गुमेंट्स डालते हैं, जैसे C का 4 से G का 6 और C का 4 स्लेश G का 6। अब देखिए इतना सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट हम दो बार कंटिन्यू कर दी। कुछ मैंने एरर भी बताया था, जैसे सपोज करो मैंने एरर को भी देख लो, इसको मैं बहुत छोटा कर देता हूँ। तो देखो हैच दिख रहा है ना, हैच दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के पास जगह नहीं है, रिजल्ट दिखाने के लिए इसके पास जगह नहीं है। मैं बड़ा कर दूंगा, है ना। दूसरा क्या हम लिख देंगे इक्वल टू SAM सम, है ना, और ब्रैकेट शुरू करेंगे C का 3 डॉट G का 3। अब देखिए मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, देखिए नेम आ गया। इसका मतलब क्या, फॉर्मूला आपने गलत किया है। फॉर्मूला क्या किया आपने, हमने गलत लिख दिया था, SUM की जगह SAM सम लिख दिया। देखिए SAM सम लिख दिया, है ना। इसी तरह अगर हम इसको जोड़ना चाहें कि अगर लिखें इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट शुरू करेंगे A का 3 से जुड़ना शुरू करेंगे, A का 3 स्लेश G का 3। देखिए यहां से यहां तक जोड़ना होता, कैसे जोड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो रविंद्र कुमार पासवान है, इसको ऐड कर सकता है। अब मैं इंटर प्रेस करता हूं 381, सॉरी डेटा इनवैलिड नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई इनवैलिड डेटा रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ अलग डेटा ले लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। कौन सा डेटा ले लो, स्टार ले लेता हूँ, और नहीं तो स्टार डेटा नहीं लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ऐड करके देखता हूँ, फिर भी ऐड कर दे रहा है, पता नहीं हो पा रहा है। लेकिन डेटा कहीं ना कहीं गलत रहेगा तो ऐसा होगा, ठीक ना। अगर डेटा गलत रहा, इनवैलिड डेटा रहा, तो आपको वो एरर मैसेज मिलेगा। लास्ट था कि डिवाइड बाय 0, है ना। मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, है ना, और इक्वल टू मैं इक्वल टू ऐसे लिख देता हूं, ए का 3 भागा F का 3, है ना, E का 3 F का 3 इंटर। देखिए DIV 0 दिख दिया ना, यानी कि 78 में 0 से भाग दे रहा है। नंबर जो दिखा रहा है कि आपने 0 से भाग दिया है, तो ये आपका हो गया एरर भी मैंने बताया था कि कौन कौन सा एरर आएगा तो क्या क्या करूंगा, बाकी सबका देखिए निकाल दिया, ठीक है। तो ये एरर हो गया आपको। आई होप ये इतना एक चीज मैंने कल बताया था और इतना चीज करके भी मैंने दिखा दिया। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है बेशक हमसे पूछो, टेलीग्राम पे कमेंट करो, टेलीग्राम पे मैसेज डालो, है ना। जो भी करना है, जो भी डाउट है सब हमसे क्लियर करवा लो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहीं पे क्लास बंद कर देता हूँ, बोर्ड पे जाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है क्या। तो सबको समझ में आ गया ना, इतना बात कमेंट कर दो एक बार सब लोग जल्दी जल्दी।
ठीक है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, तो मैं क्लास बंद करता हूँ, ठीक ना। बाय, हैव ए नाइस डे।